आप सभी को YouTube चैनल में बहुत बहुत बधाई। देखिए, एक हमने YouTube पर क्लास अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था, जिसमें समझिए एक मिला जुला बेसिक कुछ बातें बेसिक से रिलेटेड था। और उसमें हम लोग 12th के फिजिकल के पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का कुछ बात हम लोग उसमें समझे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे सॉलिड कणों के सजावट के आधार पर, ठोस कणों के सजावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे बंधन के आधार पे जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। आणविक ठोस फिर 3 टाइप्स के हो जाते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन ठोस। फिर उसमें हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल जालक। क्या पढ़े थे? क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के का संरचना उस दिन हम बनाए थे, तो थोड़ा सा बहुत जल्दी हमने कर दिया था, इसलिए आज आपको हम सिखा रहे हैं कैसे क्रिस्टल जालक आप संरचना बना सकते हैं। देखिए, क्रिस्टल जालक जो होता है, ठोस के कण जो होते हैं, ठोस के कणों की सहायता से जब हम उसका त्रिविमीय आकृति बनाते हैं तो वो ठोस के कणों के से बनने वाले त्रिविमीय आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना, हम ऊपर 3 लाइन हैं और तीनों लाइन है जो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से लिए। फिर जस्ट कुछ नीचे कुछ दूरी पर जस्ट ऊपर वाला के पैरेलल एक लाइन, फिर मिडिल वाला का पैरेलल एक लाइन और फिर नीचे वाला का पैरेलल एक लाइन। अब फिर देखिए, राइट से राइट तीनों जो कॉर्नर है उसको हमने मिला दिया। उसी तरह से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट मिला दिया। और इसके बाद देखिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। अब फिर क्या किए? फिर देखना, नीचे वाला को नीचे से, बीचे वाला को बीचे से और ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से, बीचे वाला को बीचे से और ऊपर वाला को ऊपर से। फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। फिर देखिए उसी तरह से राइट वाला को राइट से, मिडिल वाला को मिडिल से और लेफ्ट वाला को लेफ्ट से। इसको फिर ऐसे मिला देंगे। यही जो आपका जो संरचना था, ये संरचना जो है किसका है? क्रिस्टल जालक का है। आपको पता होना चाहिए, इसे हम लोग ब्रेवस जालक के नाम से भी जानते हैं। क्रिस्टल जालक को ब्रेवस जालक के नाम से भी जानते हैं। बोलिए, इसकी संख्या 14 होती है। क्रिस्टल जालक कितने होते हैं? 14। यह जो 14 क्रिस्टल जालक हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, जिसे क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। जैसे समझिएगा आप लोग, जैसे आप पढ़े होंगे मैथ में, बहुत बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज भी चतुर्भुज है। बोलिए, समलंब चतुर्भुज भी चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज की संख्या हो गया। लेकिन जब कहा जाए कि चतुर्भुज होते हैं कितने प्रकार के, तो चतुर्भुज मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो समानांतर चतुर्भुज होगा या तो फिर समलंब चतुर्भुज होगा। उसी तरह से क्रिस्टल जालक जो होते हैं कितने? 14। लेकिन वो होते हैं कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। तो वो 7 प्रकार का नाम क्या पड़ता है? क्रिस्टल तंत्र पड़ता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए, हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टल जालक के जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे इकाई जो भाग होता है, इकाई भाग को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि यूनिट सेल जो होता है किस आकार के जैसा होता है? तो घन के जैसा होता है, घनीय होता है, क्यूबिक होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें किसी भी एगो देख लीजिए, किसी भी कॉर्नर पर आइए, तो किसी भी कॉर्नर पर आएंगे तो वहाँ देखिएगा, वहाँ आपको 6 चीज़ दिखलाई देगा। एक तो है कि 3 गो वहाँ से साइड मिलेगा, भुजा,
और बोलिए इसमें 3 को क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। तो इस साइड के लेंथ को ए मान लिए, इस साइड के लेंथ को बी मान लिया और इस साइड के लेंथ को सी मान लिए, और ए और बी के बीच बनने वाले एंगल को अल्फा, इसके बीच बनने वाले एंगल को बीटा और इसके बीच बनने वाले एंगल को गामा मान लिए। इस तरह से ये जो छहों हैं ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा, इसको कुल मिलाकर पैरामीटर कहा जाता है। अर्थात अब कह सकते हैं कि पैरामीटर की संख्या कितने होंगे, 6 होंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट सेल 2 प्रकार के, एक होता है सिंपल यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर उसमें हम लोग यह भी पढ़े थे कि बोलिए सिंपल यूनिट सेल किसे कहेंगे, फिर उसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। फिर हम लोग उसी क्लास में हम लोग यह भी देख लिए थे कि सिंपल यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, फिर उसके बाद बीसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं। आज आइए हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है क्लोज पैकिंग, निविड संकुलन। तो इस शब्द से ही आप इसके नाम से पकड़िए, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, नज़दीक, सटा हुआ। क्लोज का मतलब नज़दीक, सटा हुआ। अब पैकिंग का मतलब क्या, पैक करेंगे। पैकिंग का मतलब पैक करना। अब सोचिए जब आपको कोई चीज़ पैक करने के लिए कहे और वो कहे कि एकदम क्लोज पैक करना है, तो उसमें क्या कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको गोल गोल कोई वस्तु ढेर मानी छितरा कर कैसे दे दे, इसको कहे कि आप इसको एकदम पैक कीजिए सटा सटा के, तो आप क्या कीजिएगा, जितने भी गोल गोल पदार्थ हैं उन सारे पदार्थ को एकदम इस तरह से सटा के रखिएगा कि उसके बीच में कोई रिक्त स्थान, खाली जगह न बचे। इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा, ठोस में उपस्थित परमाणु या अणु या आयन, बोले या ठोस में उपस्थित कण आपस में इस प्रकार सटे होते हैं कि उसके बीच कोई खाली स्थान नहीं रहता है। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। आगे देखिए, इन कणों को सजाने के 3 तरीका, अर्थात क्लोज पैकिंग जो हो जाएंगे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हो जाएगा 1D CP मतलब क्लोज पैकिंग, 2D CP क्लोज पैकिंग, और एक हो जाएगा 3D क्लोज पैकिंग। देखिए डी का मतलब समझते हैं, डी का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है, डायमेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बीमा। ये सब फिजिक्स में आप पढ़ते आ रहे होंगे। बीमा जो होता है कितने तरह के, 3 तरह के, 1D 2D और 3D। और बीमा पता कैसे चलता है, डायरेक्शन से। बोलिए जिस फिगर में 1 डायरेक्शन हो उसे 1D कहेंगे, जिसमें 2 डायरेक्शन हो उसे 2D कहेंगे, और जिसमें 3 डायरेक्शन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 3D कहेंगे। जैसे देखिए ऐसे हमने सजा दिया, या इसी को ऐसे भी सजा सकते हैं, दोनों एक ही है, सिर्फ इसी को ऐसे भी हम लोग सजा सकते हैं। हो गया। एक है हम लोग इसको ऐसे सजा सकते हैं, फिर इसके नीचे एक और कतार लगाएंगे, फिर इसके नीचे एक और कतार लगाएंगे, फिर इसके नीचे एक और कतार लगाएंगे, समझे। या इसी चीज को हम ऐसे भी सजा सकते हैं, 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक, इस तरह से रख सकते हैं। फिर ए 2 के बीच में, फिर ए 2 के बीच में, फिर ए 2 के बीच में, समझे, इस तरह से। और फिर एक और तरीका सजाने का है, ऐसे। अब फिर जस्ट समझिए कि यह फर्स्ट लेयर है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे यहाँ समझिए, हाँ इससे पहले समझ लीजिए, जैसे आप देखे होंगे बाजार में देखे हैं फल उल जहाँ पे सजा हुआ रहता है,
तो गोल गोल ऐसे फर्स्ट, इसको समझिए कि ऐसे ही नीचे है, ऐसे पलटा हुआ है, तो पलटा हुआ तो फर्स्ट लेयर है। तो ये फर्स्ट लेयर है, तो यह बोलिए इसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है, एक लंबा और एक चौड़ा। लेकिन इसी पर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, इस तरह से हम इसके ऊपर और सजाते जाएं, रखते जाएं, इसके ऊपर कई लेयर, कई धार बनाते जाएं, धारी बनाते जाएं, तो बोलिए लंबाई चौड़ाई के साथ साथ यह सज जाएगा कहाँ, ऊंचाई में। तो यह जो सजा हुआ है, यह कितने दिशा में सजा हुआ है, 3 दिशा में, इसलिए यह 3D हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही दिशा में 1 लेयर है, इस पर फिर लेयर के ऊपर लेयर नहीं है, तो इसमें एक लंबा सजा हुआ है और एक क्या है, चौड़ा सजा हुआ है, समझे। और इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही दिशा में सजा हुआ है, कहीं भी देखिए तो एक ही दिशा में सजा हुआ है। तो यह जो हो जाएगा 1D क्लोज पैकिंग, यह 2D क्लोज पैकिंग, और यह हो जाएगा 3D क्लोज पैकिंग। अब देखिए 2D क्लोज पैकिंग जो होता है, यह 2 टाइप का होता है। 2D क्लोज पैकिंग होता है 2 टाइप का, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर सीपी, वर्ग निविड संकुलन, और इसमें हो जाएगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सीपी, षष्ठ कोणीय या षष्ठ फलकीय निविड संकुलन। तो 2D क्लोज पैकिंग कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। SCP, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, SCP, इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, HCP। अब देखिए इसमें एक बात आता है, इसमें एक बात जो आता है ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजक संख्या। तो ये आया कहाँ से, तो कोऑर्डिनेशन क्लोज पैकिंग से। यह कहता है कि क्लोज पैकिंग में किसी एक परमाणु के चारों ओर सटे हुए अधिकतम परमाणुओं की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फिर से, क्लोज पैकिंग में किसी एक परमाणु के चारों ओर सटे हुए अधिक से अधिक परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं, क्लोज पैकिंग में किसी एक परमाणु के चारों ओर सटे हुए अधिक से अधिक परमाणुओं की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब इसके आधार पे आप सोच सकते हैं, देखिए 1D जो है, 1D में क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना होगा। 1D क्लोज पैकिंग में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, CN का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें देखिए कोई भी एटम, ये एटम देखिए कितने एटम से टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, 1 एटम से। ये एटम कितने एटम से स्पर्श कर रहा है, 2 एटम से। यह एटम कितने एटम से स्पर्श कर रहा है, 2। तो इसमें देखिएगा 1D में तो मैक्सिमम है जो कितने अदर एलिमेंट से, अदर एटम से बोलिए वह टच करता है, तो मैक्सिमम 2 से टच करता है। इसलिए बोलिए 1D का क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई एगो देख लीजिए एटम ले लीजिए, ये एटम को देखिएगा तो टच करेगा, एगो इससे, एगो इससे, एगो इससे, एगो इससे, यानी इसमें 4 अदर एटम से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी एटम है जो इस तरह से, ये अच्छा से नहीं बना है, ये अच्छा से और देखिए बनेगा, इस तरह से टच किया हुआ रहता है। और देखिए थोड़ा सा सही से नहीं फिगर बन पा रहा है, तो इस तरह से जब आप सजाइएगा ना, घर पर प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप इस तरह से गोल गोल कोई सामान लेकर के उसको ऐसे 2 के बीच में आप रखने का प्रयास कीजिएगा, तो रखिएगा इस तरह से, तो आप देखिएगा कि ये जो कोई भी एटम है बीच वाला, जो अदर कितने एटम से टच करता है, स्पर्श करता है, 6 एटम से। कितने से, 6 एटम से। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझे। तो 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर, 1D क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2। बोलिए 2D में 2 प्रकार होता है, कि SCP और दूसरा HCP। बोलिए SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
बोलिए HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। अब आइए ध्यान देते हैं हम लोग 3D में। तो 3D में बोलिए 3D में हम लोग ऐसे यदि बनाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। उसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। तो इसमें होता क्या है कि जब इसको बनाइएगा आप तो समझिए कि उसके ऊपर 6 गो रहता है और फिर उसके नीचे 6 गो रहता है। जैसे इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यह इसमें रहता है। और इसमें सभी जो कोना है, कोना पर समझिए कि एटम है और इसके बीच में एक एटम रहता है। तो खुद सोचिए कि जो बीच वाला एटम है कितने एटम से टच करेगा। तो इसमें है जो अदर 12 एटम से अर्थात 12 परमाणु से टच करेगा। इसलिए इसका 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हाँ यह भी देखिए यह भी HCP है और 2D में भी हम लोग HCP देखें तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि बोलिए HCP एक 2D में भी होता है और HCP एक 3D में भी होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यदि प्रश्न में 2D दिया हुआ है तब 2D वाला कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग पकड़ेंगे कि 2D में HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लेकिन जब 2D नहीं दिया हुआ, कोई D नहीं दिया हुआ है, सिर्फ HCP दिया हुआ है, तो सिर्फ HCP दिया हुआ रहेगा तो हम लोग किसको समझेंगे 3D वाला को समझेंगे। और उस कंडीशन में हम लोग HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना समझेंगे 12 समझेंगे। इसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल है। जैसे आप देखिए यह कोई फिगर दे दिया, यहाँ परमाणु है, यहाँ परमाणु है, यहाँ परमाणु है और एक इसके बीच में परमाणु है। तो बोलिए इसका कहे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए बीच वाला परमाणु क्या है, वो परमाणु को छू रहा है 3 गो को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। इसी तरह से ऐसे दे देवे, समझे, चारों कॉर्नर पर परमाणु है और एक परमाणु बीच में है। तो बोलिए बीच वाला परमाणु कितने परमाणु को छू रहा है 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। आगे देखिए ऐसे सभी कोना पर है परमाणु और एक परमाणु डाल दिया गया कहाँ बीच में। तो बीच वाला परमाणु जो कितने अदर परमाणु से टच करेगा 8 को से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। अब देखिए यह एक प्रकार का यूनिट सेल है, कैसा, सभी कोना के साथ साथ कहाँ है केंद्र में है। तो सभी कोना के साथ साथ एक केंद्र में रहता है एटम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं BCC। क्या कहते हैं BCC। अर्थात आपसे डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। उसी तरह से बोलिए आपको कहे SUC का, तो SUC का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। बनाने पर आपको पता चलेगा। उसके बाद फिर देखिए HCP हम लोग देखें, HCP या FCC या CCP, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। अब जैसे देखिए FCC समझिए, तो FCC किसको कहते हैं 8 गो कोना पर और 6 गो कहाँ फलक पर। तो 8 6 14 टोटल हुआ और जिसमें से एगो को तो देखना है कि कै गो से सट रहा है, तो एगो तो इसी कम गया तो बचा 13 गो। और यह जो है जिसको देखिएगा वह ठीक अपोजिट वाला एटम से टच नहीं करता है। इसलिए FCC का जो एटम है अदर कितने एटम से टच करता है 12 से, इसलिए HCP या FCC या CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। आगे आइए, इसके बाद फिर हम लोग को देखिए पढ़ना है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। देखिए संकुलन क्षमता कुछ नहीं है। संकुलन क्षमता एक प्रकार का परसेंटेज है। क्या है परसेंटेज। अब खुद सोचिए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का कोई ठोस पदार्थ है, इसके अंदर बोलिए क्या उपस्थित है गोल गोल परमाणु। अब गोल गोल परमाणु इसके अंदर उपस्थित है, तो देखा जाए फोटो में क्या यह जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के यह 100% क्या स्पेस को यह कैप्चर परमाणु द्वारा किया जा रहा है। तो आप देखकर खुद समझ सकते हैं कि नहीं, यहाँ देखिए खाली है, यहाँ 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 खाली है। यानी इसमें बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो परमाणु के द्वारा छेके नहीं जा रहे हैं। तो जो छेके जाते हैं उसको परसेंट में दर्शाना है संकुलन क्षमता कहलाता है। नहीं समझे, समझिए फिर से। ठोस होता है किस आकार का, घन के आकार का, उसमें बोलिए रहते हैं क्या परमाणु,
परमाणु होता है किस आकार का, गोले के आकार का। अब बोलिए गोला है, जो गोला को हम लोग सटा सटा के कितनाहू रखेंगे तो बोलिए उसमें कुछ न कुछ जगह खाली रह जाता है और लगभग जगह क्या हो जाते हैं, छेके जाते हैं। तो बोलिए तो आप कह सकते हैं कि पूरे हम लोग जो ठोस है, ठोस को हम लोग क्या मान लेंगे 100%। और 100% में से जो एटम है कितने परसेंट स्पेस को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, उस परसेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात समझना है इसका डिफिनेशन। बोलिए क्लोज पैकिंग में बोलिए ठोस के कणों द्वारा घेरे गए स्थान को प्रतिशत मात्रा में दर्शाना ही संकुलन क्षमता कहलाता है। देखिए ये प्रूफ होता है सभी सेल के लिए, लेकिन देखिए प्रूफ वाला क्लास हम एक अलग देंगे। आज हम लोग थ्योरी को लगभग हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो संकुलन क्षमता आपको समझ में आया। इसके बाद आपको समझना है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि एफसीसी है, एफसीसी का संकुलन क्षमता, एफसीसी का संकुलन क्षमता जो होता है वो होता है 74%। संकुलन क्षमता कितना होता है 74%। यानी कहने का मतलब एफसीसी संरचना में जो एटम है जो ठोस के कितने परसेंट स्थान को छेक लेता है, 74% स्थान को। अब इसमें कहे कि खाली कितना रहता है, तो बोलिए परसेंट में टोटल 100 होता है और 74 छेक लिया तो बचा कितना 6 और 9 में 7 2 यानी 26% एफसीसी में खाली रहता है। बोलिए दूसरा देखा जाए एसयूसी सिंपल यूनिट सेल, तो सिंपल यूनिट सेल का जो संकुलन क्षमता होता है वो होता है 52%। बोलिए खाली निकालना है तो 100 में से 52 घटा देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा 48%। उसके बाद देखिए 20 सीसी में जो होता है संकुलन क्षमता वो होता है 68%। इसमें यदि हम लोग बात करें खाली की तो 100 में से 68 घटा लीजिए तो आपको बच जाएगा कितना परसेंट, 32%। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ये सब प्रूफ होता है, लेकिन फिर भी बोलिए डिफिनेशन हम ध्यान में रखेंगे, एकदम बहुत इजी है। ठोस में उपस्थित जो परमाणु है उसके द्वारा जो जगह छेका जाता है, जब उसे हम लोग छेके गए जगह को परसेंट में दर्शाते हैं तो वो परसेंटेज ही क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। बोलिए उस तरह से इसके बाद हम लोग याद रख सकते हैं एफसीसी का संकुलन क्षमता। बोलिए 74 तक खाली कितना 26, एसयूसी का बोलिए एसयूसी कितना परसेंट छेकता है 52%, उसमें खाली 48। बोलिए बीसीसी कितना छेकता है 68, उसमें खाली कितना रहता है 32। इसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर हम लोग को पढ़ना है रिक्ति। क्या पढ़ना है, रिक्ति, जिसको वाइड्स कहते हैं। तो रिक्ति का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। क्या होता है, खाली स्थान। तो बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने देखा कि ठोस के अंदर रहता है गोल गोल परमाणु। अब परमाणु के द्वारा सारे स्थान नहीं छेके जाते हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ खाली स्थान रह ही जाता है। इस खाली स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। फिर से ठोस के कण आपस में कितना भी सटा हो लेकिन उसके बीच कुछ न कुछ खाली स्थान रह ही जाता है, उन खाली स्थानों को हम लोग रिक्ति कहते हैं। देखा जाए ठोस के कण आपस में कितना भी सटा हो लेकिन उनके बीच कुछ न कुछ खाली स्थान अवश्य ही रह जाता है, अवश्य ही रह जाता है, जिसे रिक्ति कहते हैं, जिसे रिक्ति कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरा होता है
अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब समझना चतुष्फलकीय अष्टफलकीय। तो चतुष्फलकीय बनेगा कब, देखिए तो चतुष्फलकीय में क्या होता है कि 3 गो एटम है और 3 एटम के ऊपर से एक एटम रख देते हैं। 3 एटम है और उसके ऊपर, जैसे आप मन में एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे 3 गो गोल गोल क्या है, सेव है, और 3 गो गोल को इसे गोल गोल सेव को नीचे से ऐसे सटा दीजिए और उसको ऊपर सेव रख दीजिए। क्या उन सेवों के बीच में खाली स्थान नहीं रहेगा? अवश्य रहेगा। तो उस 3 एटम के ऊपर, 3 परमाणु के ऊपर एक परमाणु आरोपित होने से जो उसके बीच में जो खाली जगह हो जाता है, उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। और जब 3 एटम के ऊपर 3 एटम रखने से उसके बीच जो खाली स्थान उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 3 गो नीचे एटम है तो तीनों एटम का क्या होगा? सेंटर होगा, 1 2 3, और इसके बाद एक बीच में है उसका भी एक सेंटर होगा। जो ऊपर है, ये तीनों से कहाँ है? ऊंचाई पर है, और ये तीनों से इसको हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए 3D फिगर है, ये जो बिंदु है बीच में, ये ऊपर है, तो ऊपर ऐसे धार के इसको खींचिए तो इसमें कितने फलक बनेंगे आपको? 4। एक तो नीचे है और 3 गो बन जाएगा, ये वाला एगो इधर त्रिभुज, एगो उधर त्रिभुज, एगो इधर त्रिभुज। तो इसमें जो केंद्र से जो हम लोग इसका आकृति बनाते हैं केंद्र को लेकर के, तो इसमें कितने फलक बनते हैं? 4 फलक बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय। उसी तरह से देखिए अष्टफलकीय में, इसमें 3 गो है जो नीचे है और 3 गो है जो क्या है? ऊपर है, और इन तीनों को ऐसे करके जब जोड़िएगा, एडजस्ट कीजिएगा, तो इसमें जो सतह है, कितने सतह बनते हैं? 8 गो, इसलिए इसको अष्टफलकीय कहा जाता है। या इसका एक और एग्जाम्पल है, जब 4 परमाणु के एक ऊपर और एक नीचे, जैसे देखिए 4 गो परमाणु गोल गोल लिया, चारों को इसे जैसे गेंदा लीजिए, चारों गेंदा को सटा दीजिएगा फेविक्विक से, एगो ऊपर ऊपरे से रख दीजिएगा, एगो नीचे रख दीजिएगा। फिर भी उसके बीच में देखिएगा 6 के बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान रहेगा। उन खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अब बोलिए, इसमें भी यदि संरचना बनाइएगा तो 4 गो तो केंद्र रहेगा, चारों जो मेन बेस के रूप में है, तो इसको जोड़ेंगे, और एगो ऊपर से है, एगो नीचे से, तो ऊपर वाला को ऐसे करके हम लोग जोड़ेंगे। तो सोचिए, इसको उठा के ऐसे देखना, तो उठा के देखना तो इसमें कितने सतह बनेगा? 4 गो, 1 2 3 1 4, वो इसी नीचे से है तो उधर भी 4 गो बनेगा, तो 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे सतह, इसलिए इसको अष्टफलकीय कहा गया। इसमें जो संरचना हम बनाते हैं तो इसमें फलक कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? चतुष्फलकीय कहा गया।